अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राज पर, आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज नाज़रीन हक़ाइक़ बताएंगे दरियाओं के हवाले से, और दरियाओं का जो आलमी दिन मनाया जाता है उस पर कदगन कहाँ लगती है और कहाँ से कहाँ तक ये मामला पहुंचा है। सूबों को अपनी जगह पर शिकायत होती हैं, लेकिन जो आलमी सालिसी का किरदार आलमी इदारों को अदा करना चाहिए वो भी इस मामले में सालिसी नहीं बल्कि आग में जो है वो मट्टी का तेल छिड़कने के काम आते हैं। आज का दिन दरियाओं की हिफाजत का आलमी दिन है और इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स हर साल 14 मार्च को आज ही के रोज मनाया जाता है। इस दिन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के फाल अफराद या समाजी कारकुन इकट्ठे होकर दरियाओं और नदियों पर बनाए जाने वाले तबाहकुन मनसूबों के खिलाफ और सेहत और पानी के भाव के पायदार इंतजाम के लिए आवाज उठाते हैं। इस दिन को पहले डेमों, नदियों, पानी और जिंदगी के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता था। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान में दरियाओं के तहफ़्फ़ुज़ या उनके डेमों के तामीर के खिलाफ मुतअद्दिद मनसूबे शुरू किए गए हैं। उनके अलावा नर्मदा बचाओ आंदोलन उन्हीं में से एक था। डेमों के सबब मुतासर होने वाले अफराद के लिए पहले बैनुल अक़वामी मीटिंग 1997 में ब्राज़ील में मुनक़्क़द हुई थी, जिसमें दरियाओं और नदियों पर डैम बनाने के खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी और इसके लिए एक दिन मुख्तस करने का भी मुतालबा किया गया था। और ये मीटिंग जो है वो तकरीबन 20 ममालिक के नुमाइंदों ने इसमें शिरकत की थी और ये मुश्तरका तौर पर फैसला किया गया था कि आज ही के रोज़ इनको जो है वो 14 मार्च को ब्राज़ील में दरियाओं, नदी नालियों की हिफाजत का आलमी दिन मनाया जाएगा। ये फैसला हुआ जो आज तक इसी पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। लेकिन उसके बरक्स जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सिद्ध ताश मुआहदे के तहत लाजमी करार दिया गया था कि मुस्तकिल इंडस कमीशन PIAC का इजलास गुज़श्ता जो है वो कई सालों से नहीं हुआ है। 118 इजलास जो है वो सिंध ताश मुआहदे के साथ आज तक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हो चुके हैं। सिंध ताश मुआहदे के बाद भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वो मुआहदा जिससे दोनों मुल्क चाह कर भी नहीं निकल सके हैं। इंडिया जो दरिया नीलम के पास पानी पर 330 मेगावाट और किशन गंगा और दरिया चिनाब के पानी पर 850 मेगावाट जो है वो पन बिजली मंसूबे तामीर कर रहा है। इंडिया और पाकिस्तान के नुमाइंदों के दरमियान बरसों के मुज़ाकरात के बाद भी दोनों मुल्कों के दरमियान आलमी बैंक की सालिसी में सिंध ताश मुआहदा जो है वो सितंबर 1960 में अमल में लाया गया। उस वक्त के इंडिया के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के उस वक्त के सरबराह जनरल अयूब खान के माबैन कराची में मुआहदे पर दस्तखत हुए थे और इसी के दौरान आज तक जो सिंध ताश मुआहदा हुआ है उसकी खिलाफवर्जी भारत करता आ रहा है और पानी के कई मामलात पर भारत और पाकिस्तान के माबैन तनाज़ात खड़े होते हैं। जब भी सैलाबी सूरत हाल होती है तो पानी का भाव जो है वो छोड़ दिया जाता है पाकिस्तान की तरफ और सैलाबी जो है वो रेला यहाँ से गुजरता है तो कई इलाकों को डबोता हुआ यहाँ से गुजरता है। तो इस पर भी काफ़ी जो है वो सूरत हाल है। सूबों के माबैन पानी पर कशीदा सूरत हाल है और पाकिस्तान में पानी की कमी और सूबों को एक दूसरे से शिकायत आज भी मौजूद है। सिंध वाहिद सूबा है जो MRD तहरीक के बाद आज तक जो अगर तहरीक चलाई गई है तो वो पानी की है। कालाबाग डैम हो, दियामीर हो, बादशाह डैम हो, काफ़ी ऐसे डैम्स हैं जो मुतनाज़ थे, हैं और रहेंगे। वो ज़बरदस्ती कैनाल निकाले गए इसी बिना पर के पानी की शॉर्टेज है और पन बिजली घर जो है वो बनाने हैं। इसी वजह से पानी जो है वो सिंध को देने के बजाय उन्हीं डैमों में स्टोरेज किया गया और सिंध में तकरीबन जो डाउन स्ट्रीम है कोटड़ी बैराज से नीचे वहाँ पानी नहीं छोड़ा जाता, जिसकी वजह से जानवर, इंसान पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। 4 अजला जो हैं वो पानी की किल्लत के बायस समंदर बुर्द हो चुके हैं और समंदर बुर्द हो जाने के वजह से वहाँ जो है वो कत साली है और वहाँ जो है वो एक काफ़ी कशीदा कह लें या जो है वो एक ख़राब सूरत हाल है काश्तकारों के लिए, वहाँ के मकीनों के लिए। और ख़ास तौर पर कराची में भी पानी की काफ़ी जो है वो शार्टेज है। सेनेट के स्टैंडिंग कमेटी का इजलास भी हुआ और उसमें इसी चीज़ पर जो है वो गौर खोज किया गया कि आखिर कराची के पानी का मसला कैसे हल होगा और सिंध के जो कोटड़ी बैराज है उसके डाउन स्ट्रीम में पानी कैसे छोड़ा जाएगा। और यहाँ 4 अजला जिसमें बदीन, ठट्टा, सिजावल और टंडो मोहम्मद खान टंडो अलियार शामिल है जिनमें पानी की शदीद किल्लत है और जिसके बायस काफ़ी जो है वो क़हत साली का शिकार हो चुके हैं ये अजला। और फसलें तो दूर, लेकिन वहाँ के जो जानवर हैं वो भी पानी नहीं पी रहे हैं और इंसानों को भी पानी मुयसर नहीं है। तो सूरत हाल ये है और इसी दौरान जो स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हुआ इस पर कालाबाग डैम का दोबारा से तज़किरा शुरू किया गया है। बादशाह डैम 1 जिस पर मुतनाज़ा खड़ा हुआ था वो तामीर करवाया गया, अब 2 भी तामीर हो रहा है, जिसके बाद यकीनन सिंध में अगर पानी पीने का भी आ जाए तो वो नेमत और गनीमत से कम नहीं होगा। आज दरियाओं का आलमी दिन है और सिंध इस पर एहतजाज कर रहा है। सिंध में हर जगह, हर कोने पे दरियाओं की हिफाजत, नदी नालियों की हिफाजत और उनकी सेहत के लिए और उन पर मारे जाने वाले कदगन और उन पर जो है वो डाका डाले जाने के खिलाफ सिंध का बच्चा बच्चा, हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद आज सरापा एहतजाज है। एहतजाज इसीलिए कर रहे हैं कि उन्हें जो है वो पानी की मुनसिफाना तकसीम में यकसद मुस्तरद किया जाता है और पानी की जो मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए उसमें सिंध को नज़रअंदाज किया जाता है। सिंध वाहिद सूबा है जो काफ़ी अरसा, निसफ सदी से ज़्यादा अरसा जो है वो पानी की
قلت اور ڈیموں کے خلاف احتجاج کرتا آیا ہے، جس پر وفاق اور پنجاب نے کان دھرنے کے بجائے سندھ کو ہی جرمدار قرار دیا ہے۔